नमस्कार, शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। चलिए, 78,000 करोड़ का बजट है भाई इस बार शिक्षा विभाग का। मतलब राज्य सरकार सबसे ज़्यादा पैसा अपने बजट का शिक्षा पर ही खर्च करता है। और आप लोग खुद सोचिए कि उस 78,000 करोड़ के बदले में इस राज्य को क्या मिल रहा है। सरकारी संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चे क्या हासिल कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल हो चाहे कॉलेज हो। फिर भी बजट है। इस बजट का एक बड़ा हिस्सा आप लोगों के वेतन पर जाता है। एक बड़ा हिस्सा जो एक लाभुक योजना चलाया जा रहा है सरकार को। पढ़ाई से तो वास्ता रहा नहीं, पढ़ाई तो कोई मतलब है नहीं। लाभुक योजनाओं के सहारे स्टूडेंट को भी जो है दूसरे दिशा में मोड़ देना है, यही सब चल रहा है। खैर, बाकी जो चीज़ें जैसे चल रही है चल ही रही है। बजट पेश हुआ और पार्लियामेंट में आज यहाँ शिक्षा का बजट पेश हुआ, मतलब आम बजट पेश हुआ जिसमें इस पर चर्चा हुई है। पार्लियामेंट में जो छात्रों में एक जो डिप्रेशन की समस्याएं हुई है, जान देने तक के लिए जो उतारू हो जा रहे हैं, उसको लेकर एक बड़ा अच्छा डिबेट हुआ है। मनोज झा प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, आज उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है। इस बुलेटिन के लास्ट में आप उस पर सुनिएगा। लेकिन फेस के माध्यम से जो आपको अटेंडेंस बनाना है, उसको लेकर आज बी राजेंद्र बहुत गुस्से में थे। 3 दिनों के अंदर 100% उसको सुनिश्चित करने को कहा है। टैब को लेकर जो परेशानी है खुल कर रखिए भाई। देखिए, टैब हर जगह से परेशानियों की सूचना आ रही है, लेकिन बी राजेंद्र की नाराज़गी महंगा पड़ सकता है। कई तरह की चीज़ें जो वो स्वतः उसका समाधान निकालने में लगे हुए हैं, इवन ट्रांसफ़र पॉलिसी तक। इस तरीके से उनको अगर आप निराश करिएगा तो फिर वो वक्त लंबा समय लग जाएगा। निराश मत करिए, जो कहा जा रहा है उसका पालन कीजिए। फेस के माध्यम से अटेंडेंस बनवाइए और उस अटेंडेंस को लेकर अगर कोई परेशानी है तो उस परेशानी को रखिए। नहीं तो जो चीज़ें चल रही हैं जिस तरीके से, आने वाले समय में आपकी मुश्किलें बढ़ेगी। क्योंकि बी राजेंद्र जिस काम को वो कराना चाहते हैं उसमें 100% डिलीवरी वो खोजते हैं, 100%। अब आप सोच लीजिए। और ये कहीं न कहीं ये चीज़ें उनको असहज कर रही है, तो ज़रा उसको उस पर ख्याल रखिए। नहीं तो फिर जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं उसमें दंडात्मक कार्रवाई करने में भी परहेज नहीं करते हैं। कई जगह पर कार्रवाई हुई भी है और कई स्तर पर कार्रवाई और चल भी रही है। जिला के शिक्षा पदाधिकारी हो या प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी हो, उसकी मनमानी पर भी नकेल कसने की कोशिश हो रही है। तो ये सारी चीज़ें विभाग आप तक ये बातें कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में पहुंच भी रहा होगा। इसलिए फेस के सहारे जो अटेंडेंस की व्यवस्था की गई है उसको 100% लागू कीजिए। हम समझ रहे हैं परेशानी क्या है। मध्याह्न भोजन सबसे बड़ी परेशानी है। टैब परेशानी है, कई जगह टैब काम नहीं कर रहा है, लेकिन मध्याह्न भोजन सबसे बड़ी परेशानी है। तो क्या कीजिएगा आप? अब फाइट करिए समस्या। इस तरीके से अपना वेतन रुकवाने से, कार्रवाई से करवाने से क्या फ़ायदा है? फाइट कर जाइए। चलिए, ज़रा मनोज झा का आज पार्लियामेंट में राज्यसभा में भाषण हुआ है, ज़रा सुनिए और मनन कीजिए कि आप वहाँ से बच्चों को ग्रोन अप करते हैं, बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। जहाँ अगर मानसिक तौर पर अगर उसको सुदृढ़ बना सके, मानसिक तौर पर फाइटिंग स्पीड पैदा कर सके, तो बहुत कुछ बदल सकता है। ज़रा सुनिए मनोज झा ने क्या कहा है। माननीय सभापति महोदय, एक विषय उठा रहा हूँ। तात्कालिक प्रभाव से पिछले महीने जनवरी में IIT कानपुर के एक छात्र ने आत्महत्या की। एक लंबी श्रृंखला है IITs, IIMs और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में आत्महत्याओं की। हर आत्महत्या एक स्तर पर हत्या साबित होती है, क्योंकि उसके जो कारक हैं, जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इंगित किया। माननीय सभापति महोदय, 2.5 वर्षों में एक RTI के माध्यम से जानकारी मिली कि इन संस्थानों में, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में
40 से ज्यादा स्टूडेंट्स आत्महत्या कर चुके हैं। कारण माननीय सभापति महोदय वैरी करता है, कहीं लैंगिक उत्पीड़न, कहीं जातिगत उत्पीड़न, कहीं आर्थिक संकट, लेकिन तीनों का के समावेश से जो परिस्थितियां पैदा होती हैं उसमें कोई छात्र ये तय करता है अब बस। हमने रोहित वेमुला, पायल तड़वी, तमाम इस तरह की घटना, मुझे खुशी है कि हमारी सरकार खास करके एजुकेशनल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 23 में एक फ्रेमवर्क गाइडलाइंस फॉर इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ वेलबीइंग ऑफ स्टूडेंट्स इन हायर एजुकेशन इस पर काम किया। लेकिन यह गाइडलाइन और फ्रेमवर्क उसी चुनौती का शिकार है, उसी संकट का शिकार है जिसमें हमारी गवर्नेंस उलझी पड़ी है। आप मसौदा तैयार कर देते हैं, मसौदा जमीन पे नहीं उतरता। एक पिता एक माता अपने बच्चे को खो देता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण पहलकदमी की। 2025 में टास्क फोर्स बनाने की बात की। टास्क फोर्स बना भी सर, लेकिन टास्क फोर्स में फोर्स ही नहीं है, बिना शक्ति के ये टास्क फोर्स। और मैं बार बार कहता हूं सर, सरकारें आएंगी जाएंगी, आज उनकी आपकी है, कल को किसी और की होगी, लेकिन समाज के ढांचे में ये जो उत्पीड़न के बीज की वजह से लोग दुनिया को अलविदा कहते हैं, अगर इस पर विराम नहीं लगाया गया तो किस बात की सरकार, किस बात का देश, किस बात की संभावनाएं, किस बात की ट्रिलियन इकोनॉमी और किस बात की अमेरिकी डील। मैं समझता हूं इस पूरे संदर्भ को गंभीरता से लेते हुए पहलकदमी की जाए। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद महोदय।